हेलो एवरीवन। होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक विच इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इट इज एक्चुअली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज कलेक्शन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज। हमने जो टेक्नोलॉजीज अभी तक पढ़ी है, ओके, दैट इज एआई, देन क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, एंड अदर टेक्नोलॉजीज के जो भी डेटा एनालिटिक्स के। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज का एक तरीके से मिक्सचर है। उन सबको मिक्स करके अगर हमें सर्विसेज, हमारी लाइफ कंफर्टेबल बन रही है, तो दैट इज एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब उसको हम थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज नॉट अ सिंगल टेक्नोलॉजी, इट्स अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज वर्किंग टुगेदर टू कनेक्ट विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ पर फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ ये कनेक्ट होकर, एंड दैट टू विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन, या फिर नेग्लिजिबल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ अगर ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ डेटा सिंक करके काम करते हैं, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब आगे डेफिनेशन से आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। फिजिकल ऑब्जेक्ट विद डिजिटल वर्ल्ड। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज थिंग्स that are embedded with sensors, softwares, and other technologies for the purpose of connecting and exchanging the data with other devices and systems over the internet. Internet connection is required with or without human intervention. चलो अब सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। सिंपली अगर हम बात करें, सभी ने एक चीज देखी होगी, स्मार्ट वॉचेस, देन स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एसी, स्मार्ट डोर्स। ओके, तो जो भी जिस भी चीज के साथ आजकल स्मार्ट लग रहा है ना, वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये करती क्या है? देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सिंक करती है। ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो सेंसर से डिटेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, और वो सेंसर से इंफॉर्मेशन लेकर फिर उसके बेस पे डेटा एनालिटिक्स करके ये खुद डिसीजन लेते हैं। एग्जांपल, अगर कर्टन्स हैं, कि ऐसे कर्टन्स जो सनलाइट पड़ने पर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, और जब सनलाइट नहीं पड़ रही उनके ऊपर तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ठीक, और साथ में उनके अंदर ये भी फीचर हो कि इवन दैट कैन बी ओपन एंड क्लोज थ्रू द रिमोट। तो क्या होगा, रेगुलर बेसिस पर वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे एंड क्लोज हो जाएंगे। जब रेनी डेज होंगे तब भी सनलाइट तो होगी नहीं। ओके, इन दैट डे दैट कैन बी ओपन्ड एंड क्लोज विद द रिमोट्स आल्सो। तो अब ये क्या है, क्या इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी? ओनली ऑन रेनी डेज। तो नेग्लिजिबल ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। सिमिलरली एसी, जैसे ही वो एसी में टाइम फिक्स कर रखा है, और उस असाइन्ड टाइम पर ऑटोमेटिकली जब वो ऑन हो जाता है, या फिर हम रिमोट से, रिमोट लोकेशन से, के मीन्स अपने फोन से रिमोट लोकेशन से अगर उसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, कि जिससे कि जब भी हम कहते हैं घर पर पहुंचे या ऑफिस पहुंचे, उससे पहले ऑटोमेटिकली टेम्परेचर स्टेबलाइज हो जाए कि जितना हमें टेम्परेचर चाहिए। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। करते क्या है, वो सेंसर्स के थ्रू, या जो रिमोट कंट्रोल है विच इज द एप्लीकेशन जो फोन में होता है, कि उसके थ्रू हम उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। और उसके बाद वो जो डेटा है, कि अगर सेंसर्स के थ्रू उन्होंने लिया, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा के बेस पे एनालिसिस करते हैं। वो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है कि जो कि बैकएंड पे डेटा स्टोर होता है, वहां पर एनालिसिस होता है, और उस एनालिसिस के बेस पे जैसे ही ह्यूमन आते हैं, जैसे अगर ह्यूमन आ जाता है उस प्रीमाइस में जहां पर ऐसा एसी लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। ओके, या फिर प्रीमाइस में आने पर जैसे कोई भी बिल्डिंग में एंटर किया तो एसी ऑन हो गया, और जब तक कहते हैं प्रीमाइस, लेट सपोज दैट इज ऑन 15th फ्लोर, 15th फ्लोर पर तक पहुंचेगा, तब तक एसी इतना कूल कर देगा कि जितनी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कहने का मतलब, सारी की सारी जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं, ओके, जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर एनालिसिस खुद करती हैं, ओके, और एक्शन भी खुद ले लेते हैं, दोज आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, तो अब और ज्यादा थोड़ा रीड करके और ज्यादा आएगा, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में रीड कर रहा हूँ इसे। और दिस इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। पहले इंटरनेट की बात करते हैं, दैट इज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। अब की बार है नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स, नॉट ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स। यहाँ पर कंप्यूटर्स नहीं आएंगे और ना ही स्मार्टफोन आएंगे।
that have sensors, softwares and internet connectivity built in, उनके अंदर ही होता है, so they can collect and exchange data automatically and often with the little or human no direct human operations, जैसा कि हमने डिस्कस किया, विदाउट और नेग्लिजिबल ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट कर रही हैं डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो एग्जांपल्स लें तो होम एग्जांपल्स अगर लें, स्मार्ट बल्ब के जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल लाइट वाया एप्लीकेशन, स्मार्ट एसी और थर्मोस्टेट, ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल, स्मार्ट डोर्स ओपन वाया फिंगरप्रिंट्स एंड एप्लीकेशन, स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा सेंड अलर्ट टू द फोन, जब भी कहते हैं वो ह्यूमन डिटेक्शन हो तो अलर्ट भेज दें इन नॉन ह्यूमन आवर्स, जैसे कि कहते हैं ऑफिस आवर्स के बाद जब बिल्कुल क्लोज होता है तब भी अगर ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पर दिखाई दे, ह्यूमन डिटेक्शन दिखाई दे कि तो वो अलर्ट्स भेज दें। स्मार्ट टीवी, फिटनेस बैंड्स जो कि स्मार्ट वॉचेस होती है कि ट्रैक हार्ट रेट, स्टेप्स एक्सेट्रा, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स ऑटो सेंड रीडिंग टू डिस्कॉम्स। ओके, उसी तरीके से ऑफिस बिल्डिंग्स में क्या होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन्स, स्मार्ट प्रिंटर्स, जीपीएस ट्रैकर्स जो कि व्हीकल्स में होते हैं, स्मार्ट इन्वेंट्री सेंसर्स, इंडस्ट्रियल में कहां पर आएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेंसर्स, जहां पर टेम्परेचर मेंटेन करने की बहुत जरूरत है, लाइक कोल्ड स्टोरेज के, एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंसर्स, यस आजकल ये भी यूज होना शुरू हुआ है। स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या होता है कि वो सॉइल के मॉइस्चर्स को के डिटेक्ट करके जब रिक्वायर्ड मॉइस्चर नहीं मिलता के तो वो ऑटोमेटिकली कहते हैं इरिगेशन फैसिलिटी ऑन कर देते हैं और सॉइल को मॉइस्ट कर देते हैं। ओके, एंड जहां पर ऑटो इरिगेशन हो जाती है विद द सॉइल मॉइस्चर कंट्रोल। कनेक्टेड इंडस्ट्रियल कैमरास फॉर क्वालिटी चेक के, हेल्थ लाइन में स्मार्ट ग्लूकोज मॉनिटर, कनेक्टेड ईसीजी एंड बीपी मशीन्स सेंडिंग डेटा टू डॉक्टर्स रिमोटली, हॉस्पिटल बेड्स सेंसर्स जो ऑटोमेटिकली बता दे कि अब रीडिंग्स जो है सही नहीं आ रही है तो अलर्ट भेज दें टू द डॉक्टर्स और टू द नर्सिंग स्टाफ कि समथिंग इज क्रिटिकल, कि जिससे कि लाइफ डेथ सिचुएशन को हैंडल किया जा सके इजीली। स्मार्ट कार्स, कनेक्टेड डैश कैम्स इन केस ऑफ व्हीकल्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्मार्ट डिवाइसेस और वी कैन से इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सब में एक चीज आपने कॉमन देखी, क्या था, सेंसर सभी में था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी थी और डेटा एक्सचेंज हो रहा था कि डेटा प्रोसेस भी होता है दैट इज इन क्लाउड के, और यहाँ पर मैनुअली ऑपरेट नहीं हो रहा, विदाउट मैनुअल ऑपरेटिंग था और विद फोन और लैपटॉप के, तो मैनुअल ऑपरेटिंग नहीं हो रही थी, विदाउट मैनुअल ऑपरेटिंग सब कुछ चल रहा था। अब एबीसीडी ऑफ आईओटी क्या चीज है, एक तो एप्लीकेशन जरूरी होता है, देन बिग डेटा एनालिसिस होता है कि एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई ऐप वहां पर होता ही होता है कि क्योंकि ऐप के थ्रू ही सारा का सारा कंट्रोल किया जाता है। बिग डेटा एनालिसिस मींस जो भी डेटा रिसीव किया गया है उस डेटा के ऊपर एनालिसिस किया जाता है तभी एक्शन लिया जा सकता है। कनेक्टिविटी विद द डिवाइस और इंटरनेट, यहाँ पर लैन के साथ इंटरनेट के साथ कनेक्शंस होते हैं, और डिवाइसेस जो कि फिजिकल थिंग्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, सो दीज आर आल्सो द मस्ट थिंग इन आईओटी। तो आईओटी में प्रोसेस क्या रहती है, सबसे पहले सेंसर्स डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर वो इंटरनेट के ऊपर वो डेटा को शेयर कर देते हैं कि टू द एप्लीकेशन और टू द कस्टम प्रोसेसिंग जो कि क्लाउड होती है कि फिर डेटा एनालिसिस होती है विद द हेल्प ऑफ जनरली एआई के, जो डेटा एनालिसिस ऑन क्लाउड। एक्शन, फिर वो ट्रिगर एक्शन होता है जैसे ही हमने वो सेट पैटर्न किया होता है, लेट सपोज ह्यूमन डिटेक्ट हुआ, ओके, अलर्ट भेजना, दैट इज सेट पैटर्न। उसी तरीके से अगर हम स्मार्ट फ्रिज की बात करें, स्मार्ट फ्रिज में क्या होगा, जब बाहर का टेम्परेचर डाउन हो गया तो वो अकॉर्डिंगली अंदर की कूलिंग एडजस्ट कर देगा, जब इंक्रीज हो गया तब भी अकॉर्डिंगली अंदर की जो कूलिंग है उसको एडजस्ट कर देगा। तो ये क्या है, दीज आर द डिसीजन मेड बाय द डिवाइस के बेस्ड ऑन द एनालिसिस के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या फोन एक आईओटी डिवाइस है? तो यहाँ पर मैंने एक नोट दे रखा है कि ये एक
ब्लैक एंड व्हाइट चीज है, ओके। दिस इज नॉट 100% ब्लैक एंड व्हाइट, हम इसे ये नहीं कह सकते यस और नो एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ तो ये कहते हैं कि इसमें सेंसर्स भी हैं, ओके, और ये इंटरनेट से कनेक्ट भी हो जाता है, तो है। लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादातर इसे नो ही कहा जाता है, कि दिस इज एक्चुअली नो। क्यों? क्योंकि दिस इज एक्चुअली एक कंट्रोलिंग डिवाइस, ओके, कंट्रोलिंग और असेसिंग डिवाइस। दिस इज नॉट द जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं है, ओके। तो बाकी अगर आप देखो स्मार्ट वॉच स्पेसिफिक पर्पज के लिए, स्मार्ट प्लग्स, स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट ये सारे के सारे जो इनको असाइंड काम दिया गया स्पेसिफिक पर्पज, ये वही काम करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं। सो फोन्स आर नॉट कंसिडर्ड एन आईओटी डिवाइस। अब हमारे मॉड्यूल में कि ये भी स्पेसिफिक दिया गया है एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का। तो आईओटी डिवाइसेस बहुत ही इजीली इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि चेंज इन इन्वेंट्री। जैसे ही इन्वेंट्री में चेंज आता है, चेंज इन इन्वेंट्री, उसकी रिपोर्टिंग, उसकी एनालिसिस करके, ओके। और इसी तरीके से जो वहाँ के इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में जो पर्सोनल है, दे कैन फोकस देयर टाइमिंग ऑन, जो कि मोर कोग्निटिव, मतलब थिंकिंग एबिलिटी वाली जो चीज है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि रूटीन की ये इंक्रीज डिक्रीज के अंदर ज्यादा फोकस होना। वो आईओटी डिवाइसेस, आईओटी टेक्नोलॉजी कैन टेक केयर ऑफ इट। देन कम्स फ्रॉड प्रिवेंशन। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, यू नो कि उनका मेन फोकस होता है कि फ्रॉड कभी ना हो या मिनिमम हो। तो आईओटी डिवाइसेस यहाँ पर हेल्प कर सकती है, लाइक इन केस ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। वो पॉइंट ऑफ यूज जो है उसको फोकस करके, कि जहां पर भी पॉइंट ऑफ यूज हो तो वहां पर चेक्स और ज्यादा लगाकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से, कि दे कैन प्रिवेंट द फ्रॉड्स। देन कम्स ऑप्टिमाइज मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट। मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल में स्पेसिफिकली यहाँ पर बैंक्स की एग्जांपल दी है। एग्जांपल कि बैंक्स को जनरली के ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस, ओके, एज वेल एज एटीएम्स को ओपन करना होता है, सो दैट वो नंबर ऑफ कस्टमर को इजीली सर्व कर पाए और क्यू टाइम अपना रिड्यूस कर पाए। तो अगर वो एटीएम्स लोकेशंस ज्यादा कर दें, और लेकिन हमारी जो प्रीवियस लोकेशंस है कि उसके रिगार्डिंग अगर हम वो देखें कि उनका जो क्यू टाइम है वो ज्यादा इफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो उसका कोई खास फायदा नहीं है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर आईओटी टेक्नोलॉजी के कारण वो जो क्यू टाइम है उसको रिड्यूस करने में, ये डेटा को ट्रैक करके एक्शन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड दैट इज हाउ दे कैन यूज द कैपेसिटी एट द मैक्सिमम लेवल, जिससे कि जो रिसोर्सेज है उसकी वेस्टेज कम से कम हो जाएगी, ओके, और कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी पे वो काम कर पाएंगे। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग विच इज यूज केसेस। हमारे मॉड्यूल में ही दो यूज केसेस दे रखे हैं। वन इज डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज। मैं स्पेसिफिकली इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन इसी चीज पे आ जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज केसेस, अगर डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में ही पूछ लिया उन्होंने कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो यू मस्ट बी नो नोइंग अबाउट कि दिस इज बेस्ड ऑन आईओटी, ओके। तो डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज आईओटी बेस्ड एक स्टार्टअप है कि व्हाट इट डज इज एसेट इंटीग्रिटी मैनेजमेंट करता है। कहाँ पर? ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। वो क्या करते हैं कि जो पाइप्स हैं उनके टेम्परेचर को के डिटेक्ट करते हैं, कि और वहां पर जो ब्रीचेज होते हैं टेम्परेचर के कारण के उसको, तो उसको वो कंट्रोल करते हैं थ्रू आईओटी। तो क्योंकि वो सेंसर्स होते हैं वो टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं और वहां पर अलर्ट्स भेज देते हैं, जिससे कि कभी भी टेम्परेचर अप डाउन, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो उसी में ही हमेशा रहे, कभी भी टेम्परेचर का ब्रीच ना हो। एंड दे हैव बिल्ड द पाइपलाइन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम। वो पाइपलाइंस को मॉनिटर करने का उन्होंने अलर्ट सिस्टम बना रखा है, जिससे कि वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट भी करवा रखा है और दे आर सर्विंग द फॉर्च्यून 500 कंपनीज। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे विच इज टैग बॉक्स। टैग बॉक्स इज ऑल्सो आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कोल्ड चेन सप्लाई जो बिजनेस है उसके ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जिससे कि कहते हैं वो कोल्ड चेन की
जो है टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके और उनके लॉजिस्टिक्स वगैरह जो हैं, ओके, उनको कंसीडर किया जा सके, सो दैट कभी भी कोई भी चीज खराब ना हो, ओके, और टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन रहे, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ आईओटी। आईओटी, सो दो यूज केसेस हैं, डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज एंड टैग बॉक्स। अब इसी से रिलेटेड एक नई चीज आ जाती है विच इज स्मार्ट सिटी। सेम ही है, आईओटी बेस्ड ही है। अब पहले हम आईओटी देख रहे थे कस्टमर लेवल पर, और हमने देखा एट हेल्थ लेवल, और उसके अलावा हमने देखा कि बिजनेस लेवल पर। अब यही चीज अगर हम पूरे सिटी वाइज कर दें, ओके, और पर्पस क्या है? पर्पस इज ओनली एंड ओनली फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द लिविंग्स, ओके। तो जो भी क्वालिटी ऑफ द ह्यूमंस है कि सिटी में, उनका अगर क्वालिटी इंप्रूव करना, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। पूरी सिटी में ही जब हमने स्मार्ट डिवाइसेस इंडल्ज कर दिए, लाइक फॉर ट्रैफिक थिंग्स, फॉर एजुकेशन, फॉर एयर पोल्यूशन, ओके, and electromagnetic emission, smart building, smart environment, intelligent shopping, smart health, public safety। तो इन सारे फैक्टर्स में जो एक सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उनमें अगर हम स्मार्ट डिवाइसेस इनकलकेट कर दी है और हम आईओटी को यूज कर रहे हैं एट अ सिटी लेवल, तो दैट इज नोन एज स्मार्ट सिटी। तो अब पूरा एक बार थोड़ा रीड भी कर लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका ध्यान रखना, दैट इज आईसीटी। मॉड्यूल में दे रखा है आईसीटी। आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ओके। तो ये पूछा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली इसका नाम लिखा हुआ है, सेम है कि दिस इज एक्चुअली आईओटी ओनली, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। सो स्मार्ट सिटी इज अ सिटी दैट यूजेस आईओटी, सेंसर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स, जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, to manage resources and services more efficiently and improvise citizens quality of life। अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें, आई गेस ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट एक बार रीड भी करवा दिया है। सिंपल डेफिनेशन इज स्मार्ट सिटी इज अ सिटी वेयर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि थिंग्स की बात की थी, एंड पब्लिक सर्विसेज आर कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड एक्सचेंज डेटा टू मेक द सिटी सेफर, क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट। सेम जो हमने आईओटी की बात करी थी वही चीज है, बट एट अ सिटी लेवल। देन रियल एग्जांपल इंडिया में ऑलरेडी पुणे, सूरत, भुवनेश्वर के, दीज आर द सिटीज जो ऑलरेडी अब इस पे काम कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे करके ये इंक्रीज हो रहा है इवन इन दिल्ली के, काफी जगह पर ये इनकलकेट होना शुरू हो चुका है। Used integrated command control centers, all these sensors, okay, traffic, CCTV, okay, water, wastage, feed data into one central dashboard for real time city monitoring। और वहां पर सिटी मॉनिटरिंग जो होती है वो कैमरास के बेस पे हो जाती है, सेंसर्स के बेस पे हो जाती है। जैसे आपने ये देखा ही होगा कि चालान कट जाता है आजकल के सिर्फ और सिर्फ कैमरास जो ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर लगे होते हैं, उसी की बेस पर, ओके। तो वो क्या है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी ओनली। तो कोर आइडिया क्या था स्मार्ट सिटी में? सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सेंसर्स, इंटरनेट एंड सेंट्रल डैशबोर्ड enable automatic monitoring and faster governance decision making instead of manual inspection। तो मैनुअल इंस्पेक्शन को ये खत्म किया जा रहा है, और यहाँ पर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करके स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही है। ठीक, स्मार्ट सिटीज में क्या क्या होगा शॉर्ट में हम देख लेते हैं। दिस इज ट्रैफिक, जो कि स्मार्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड स्मार्ट कैमरास। ठीक, तो स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, पार्किंग सेंसर्स, कनेक्टेड पब्लिक बसेस, ऑटोमेटिक टोल कलेक्शंस, जो कि फास्ट टैग्स के साथ हो ही रहा है। देन यूटिलिटीज की बात करें, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट के, जो कि आजकल हो रही है सोलर पावर्ड, वाटर मीटर्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एंड वेस्ट बिन्स। एंड सेफ्टी एंड सर्वेलेंस की बात करें, सीसीटीवी विद एआई, स्मार्ट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, एयर क्वालिटी सेंसर्स। गवर्नेंस की अगर बात करें, स्मार्ट सिटीजन सर्विस कियोस्क, then connected sensors, flood disaster sensors, and with the environment in consideration, then smart irrigation, जो कि हमने already discuss भी किया था, noise pollution sensors, solar power and smart grids। These are just few examples, सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, आपको याद भी नहीं रखने वैसे, ठीक है, बस एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स ले ली है। आई गेस आपको एक
बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया, नाउ यू विल बी इजीली एबल टू टेक द आंसर्स, मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे आप क्वेश्चंस को आंसर इजीली कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर आईओटी के। तो अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आईओटी की मैंने इमेज बनाई है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं। तो बस इंटरनेट से कनेक्ट होकर स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और ऑटोमेटिक डिसीजंस लेते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।